हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आकाश शर्मा और आप सब लोग देख रहे हैं मैथ्स बाय आकाश शर्मा चैनल को। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो प्यारे बच्चों, कैसा फील कर रहे हैं आप, कैसे हैं आप लॉकडाउन में, ये आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। आप किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं पिछले 1-2 महीने से, और कैसा फील कर रहे हैं आप। जैसा आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आप उसके लिए कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं, ताकि मैं आपको और अच्छे से पढ़ा सकूं। तो चलिए कुछ और नई टाइप्स का सामना करते हैं। आपके सामने एक नई टाइप को लेकर आता हूं। नई टाइप है, जब एक व्यक्ति एक से अधिक बार समान पैसे उधार लेता है और आपको कुल दर निकालनी पड़ती है, तब आप उस टाइप के क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। मान लो आपने कुछ टाइम के लिए पैसा उधार लिया, मान लेते हैं आपने 5 साल के लिए पैसा उधार लिया, और आपने मान लेते हैं 10,000 रुपये उधार लिए थे। अब 5 साल बाद आप उसको लौटाने में सक्षम नहीं है, या आप उसे लौटाना नहीं चाहते, तो आपने कहा भाई मैं 2 साल के लिए और रखना चाहता हूँ। तो जो लेंडर है या जो भी आपको पैसे दे रहा है, वो आपसे बोलेगा भाई अब रेट ना पहले से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो आप उस पर एग्री कर जाते हैं, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं होते। तो आप एग्री करते हैं कि मैं कुछ रेट आपको एक्स्ट्रा दे सकता हूँ। फिर 2 साल के फिर बाद आप उस पैसे को देने में सक्षम नहीं होते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप उससे कुछ और टाइम मांगते हैं, भाई मेरे को कुछ और टाइम चाहिए। तो वो कुछ और टाइम दे देता है, लेकिन फिर से वो रेट को इंक्रीज़ करता है ताकि उसको ब्याज ज़्यादा मिल सके। आप उस बात पर भी एग्री कर जाते हैं। तो इतनी सारी बातें जो मैंने आपको अभी बोली हैं, ऐसा आपके सामने क्वेश्चन आएगा। चलिए इसको थोड़ा सा समझ के देखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं किस तरीके से उसने रेट बढ़ाई। मान लेता हूं कि आपने उससे 10,000 रुपये उधार लिए थे। आपने 10,000 रुपये उधार लिए थे शुरू में, 2 वर्ष के लिए आपने मान लेते हैं उधार लिए हैं, और आपको उसने रेट दी है 10%। आपसे बोला है भाई 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी। आपको वो 2 साल बाद आपके पास पैसे मांगने आता है। आप कहते हैं भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे को 2 साल के लिए और उधार दे दे। तो आप क्या करते हैं, 2 वर्ष के लिए उसको और 2 वर्ष के लिए आप उससे और उधार ले लेते हो। मान लेते हैं इस बार जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उसने कहा भाई 2% बढ़ जाएगी, इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी कितनी, 12%। फिर 2 साल के फिर बाद वो आपसे पैसे मांगने आता है। आप उसे फिर से कहते हो भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो ऐसा कर अगले 5 साल के लिए मेरे को और उधार दे दे बस। तो वो कहता है भाई 5 साल के लिए तो उधार मैं दे दूंगा, लेकिन मेरे को इंटरेस्ट 15% चाहिएगा इस बार। आप कहते हैं यार कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा, 5 साल बाद मेरी स्थिति ठीक हो जाएगी तो मैं तेरे पैसे दे दूंगा। तो इस तरीके की कहानी जब एक क्वेश्चन में मिलेगी, वो सिंपल इंटरेस्ट की कहानी होगी, तो आप उसे किस तरीके से हल करेंगे वो देखें। शुरू के 2 वर्ष के लिए आपके पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी, वो कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट थी, 10%। फिर अगले 2 वर्ष के लिए, शुरू के 2 वर्ष के लिए थी आपके सामने 10%। फिर अगले 2 वर्ष के लिए आपके सामने थी 12%। फिर उससे अगले साल 5 साल के लिए आपके पास थी 15%। अगर आप इस तरीके के सवाल में ब्याज निकालना चाहते हैं कि आपने कितना ब्याज वापस लौटाया, तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको कुल रेट, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकाल लेना चाहिए कि टोटल रेट आपके सामने क्या आपको मिलेगी। तो बच्चों पहले साल के लिए 10% थी, मतलब शुरू के 1 साल के लिए 10% थी, हमने 2 साल के लिए उधार लिया था, तो आपको पता है कि ये 20% हो जाएगा। क्योंकि मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर रहा था कि सिंपल इंटरेस्ट में कोई भी एक्स्ट्रा ब्याज नहीं मिलता। इसका मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आज 10% है तो कल भी 10% रहेगी। मैंने कहा था कि जब तक उसका लालच नहीं बढ़ जाता तब तक वो रेट इंक्रीज नहीं कर सकता। मतलब अगर वो बोल के करना चाहता है तो हो जाएगी, लेकिन अगर उसने नहीं बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हुई है तो आप इंक्रीज नहीं करेंगे। मतलब 10% पे लिया है तो 10% पर ही देंगे जब तक आपने टेन्योर मांगा है। मतलब जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि 10% शुरू के 2 वर्ष के लिए, तो टोटल हो जाएगी 20%। फिर अगले 2 वर्ष के लिए उसने खुद से बोला था 12% रहेगी, तो 12 दूनी 24%। फिर उसने कहा था भाई अगले 5 साल के लिए रहेगी 15%, यानी 15 गुना 5 75% आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी। 15 गुना 5 75, 12 गुना 2 24, 10 गुना 2 20। टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट आप निकालेंगे तो 75 और 25 होते हैं आपके 100। एक हटा लीजिए आप यहाँ से 19, तो ये बन जाएगा 119%। 119% आपने ब्याज लिया। मतलब अगर मैं मान लेता हूं कि आपने उससे 100 रुपये उधार लिए थे, तो आपको ब्याज के रूप में 119 देने पड़ेंगे। और आपको अगर टोटल धनराशि देने की बात आएगी तो आपको सिखाया गया है कि अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इसका मतलब आपको देने पड़ेंगे कुल 219 रुपया, 119 रुपये ब्याज और 100 रुपये उसका मूलधन।
मतलब यहाँ पर ब्याज जो है मूलधन से भी ज़्यादा हो गया है, क्योंकि हमने साल जो है वो कुछ ज़्यादा कर दिए हैं। 2 वर्ष और 5 वर्ष यानी 9 वर्ष के लिए कुल मैंने ब्याज रखा है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये इतनी लंबी कहानी मैं लेकर क्यों चल रहा हूँ, सवाल की तरफ लेकर चलता हूँ आपको। मेरा ही नाम मैं ही मान लेता हूँ, कुछ पैसे उधार लाया हूँ। आकाश ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज पर उधार ली। आकाश ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज पर उधार ली। 3 वर्ष के लिए ली है बच्चों, तो मैं लिख सकता हूँ शुरू में 3 वर्ष के लिए उसने पैसे उधार लिए हैं। कितने वर्ष के लिए लिए हैं? 6% दर से लिए हैं। 3 वर्ष के लिए हैं और 6% दर पर लिए हैं। अनंतर का मतलब होता है नेक्स्ट। अगर हम इससे आगे जाएंगे तो अनंतर का मतलब होता है और आगे। अनंतर वह राशि अगले 5 वर्ष के लिए 9% दर पर उधार ली गई है। अब आपसे बोल दिया गया कि अगले 5 साल के लिए, अगले 5 ईयर के लिए वह राशि जो है वो ली गई है बच्चे 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। फिर आगे बोला है कुल 8 वर्ष के बाद। आपने देखा कुल 8 वर्ष हो गए आपके पास, 5 और 3 मिला के कुल कितना हुआ? 8 वर्ष। 8 वर्ष के बाद आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रहेगी बच्चे 13%। 8 वर्ष के बाद उसने बोला है कि जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपकी रहेगी 13%। 8 वर्ष के बाद कुल 13% दर रहेगी, लेकिन कुल 11 वर्ष में आपको कुल कितने वर्ष में ब्याज देना था? 11 वर्ष में। आप 8 साल तो पहले कर चुके हो भाई, 5 और 3 मिला के 8 होता है, तो कितने और साल बनाएं कि हम 11 वर्ष पे पहुंच जाएंगे? तो 3 वर्ष और बनाने पड़ेंगे, तब जाकर कुल 11 वर्ष बैठेंगे। ये टोटल टाइम बैठा हमारा, टोटल टाइम। अच्छा, टोटल टाइम में अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने लग जाएं तो पहले 3 वर्ष के लिए 6% के हिसाब से बनेगी 18%। फिर अगले 5 वर्ष के लिए 9% दर से बैठेगी 45%। फिर इसके बाद 13 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगी 39%। आप इसको ऐड कर देंगे तो 9 5 14 और 8 22, 2 4 3 7 1 8 2 10, 102% ब्याज आएगा। कुल कितना ब्याज आया? 102%। फिर से समझ लीजिए सवाल। आकाश ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष के लिए 6% दर पर उधार ली, अगले 5 वर्ष के लिए 9% दर पर उधार ली। कुल 8 वर्ष हो गए। 8 वर्ष के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी 13%, जो मैंने लिखा है आगे। और कुल अवधि मेरे पास है 11 वर्ष की। मैं 8 साल पहले ही ब्याज के लिए रख चुका हूं, तो 8 में 3 और जोड़ दूंगा तो 11 वर्ष हो जाएगा। आपको समझ में आया? तो उसने बच्चों ब्याज लौटाया है 8,160 रुपये। उसने ब्याज लौटाया है 8,160 रुपये का, और हमने तो ब्याज लौटाया है कितने परसेंट? 102%। तो ये जो 8160 रुपये है ये 102% की वैल्यू हुई। उसने हमसे मूलधन पूछा है तो इनटू में हम लिखेंगे 100%। परसेंटेज से परसेंटेज 102 गुना 8 होता है 816, 80 बार जाएगा ये, तो 80 गुना 100 बराबर बैठेगा 8,000 रुपया। बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन बच्चों ये वाली जो कहानी आपने यहाँ पर लिखी है ये आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप इस सवाल को 2 से 3 बार खुद पढ़ते हैं, 2 से 3 बार खुद पढ़ते हैं, इसकी लैंग्वेज पर आप अगर काम करते हैं तो आपको ये कहानी पूरी समझ में आ जाएगी। और मैं ये आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको समझ में आ रही है तो बच्चों वीडियो पर लाइक करें, शेयर कर दें इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले मिल सके। और प्यारे बच्चों ये सब मैं क्यों बोलता हूँ? ताकि आप जो है ना मेरे से जुड़े रहें। मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप के पास नोटिफिकेशन चला जाए, आपको ढूंढना ना पड़े, तो इसीलिए मैं आपको बोलता रहता हूँ। तो चलिए बच्चों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। रवि ने कुछ धनराशि पहले 2 वर्ष के लिए 4% दर पर उधार ली। रवि ने पहले 2 वर्ष के लिए 4% दर पर राशि उधार ली है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 2 वर्ष के लिए हमने लिया है 4% दर पर, 4% दर पर। फिर आगे लिखा है अनंतर वह अगले 4 वर्ष के लिए, तो और अगले 4 वर्ष के लिए उसने जो पैसे रखे हैं वो 6% पर उधार ले रखे हैं। फिर कह रहा है कि 6 वर्ष के बाद, तो बच्चों यहाँ टोटल मिला के कितने वर्ष हो चुके हैं? 6 वर्ष हो चुके हैं। इनको मैं साइड में लिख रहा हूँ, 4 और 2 6 हो चुके हैं। और 6 वर्ष के बाद जो है उसने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रखी है वो 8% रखी है, मतलब जो नई रेट आने वाली है वो 8% है। और कुल कितनी अवधि है? कुल 9 वर्ष की अवधि है। तो आप मुझे बता सकते हैं 6 साल पहले हो चुके हैं, तो 9 बनाने के लिए कितने वर्ष और ऐड करने पड़ेंगे? 3 वर्ष और ऐड करने पड़ेंगे। और बस यहीं तक मैं आपको आज ये सवाल कराने वाला हूँ, क्योंकि ये आगे जो सवाल है वो आपके लिए होमवर्क होने वाला है। तो आप इसका आंसर सभी लोग कमेंट करके देंगे मेरे को।
मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको पहला सवाल समझ में आया होगा, आपको कहानी समझ में आई होगी। अगर आपको नहीं समझ आए तो बच्चों कमेंट करके बोल देना सर समझ में नहीं आया, तो मैं आपको दोबारा फिर से इस क्वेश्चन करा दूंगा। तो चलिए आपको एक और नई टाइप के लिए आपको लेकर चलता हूँ। जब ब्याज दर कुछ % बढ़ा दी जाए या कम कर दी जाए। बहुत आसान, बहुत बेहतरीन सवाल, क्योंकि अगर आपने रास्ता बदला तो ये सवाल बहुत कठिन हो जाएगा। तो मैं आपको सिंपल रास्ते की तरफ लेकर चलूँगा। सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल रास्ता है, कोइंसिडेंस है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि सिंपल रास्ते की तरफ आपको लेकर चलूँगा ताकि आपको पूरा का पूरा सवाल, पूरा का पूरा ये जो लॉजिक है ढंग से समझ में आ जाए। मान लो मैं एक बच्चे को कहता हूं भाई मैंने 5% दर पर जो है कोई धनराशि जो है वो 800 रुपये धनराशि थी। 800 रुपये धनराशि मैंने बोला बच्चों, ये हटा दे रहा हूं मैं। 800 रुपये धनराशि जो है वो 3 वर्ष में, 800 रुपये धनराशि 3 वर्ष में 920 रुपये हो गई है। मान लो एक इस तरीके का सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं, समझ के चलिएगा। 800 रुपये 3 वर्ष में 920 रुपये हो जाते हैं। यदि मैं आगे मैं कह रहा हूं कि यदि हम 1% रेट बढ़ा दें, यदि हम 1% रेट बढ़ा दें तो ये 800 रुपये कितने हो जाएंगे। मैंने पूछा कि हमें पता है कि 3 वर्ष में जो 800 रुपये थे वो 920 रुपये हुए थे। मैं कह रहा हूं कि यदि हम 1% रेट बढ़ा दें तो ये जो 800 रुपये हैं ये कितने हो जाएंगे। इस तरीके के बहुत क्वेश्चन आते हैं सिंपल इंटरेस्ट में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने पहले भी आपको बोला कि सिंपल इंटरेस्ट की दर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। मतलब अगर आप ब्याज बढ़ाते भी हैं तो वो मूलधन पे बढ़ेगा, अगर आप ब्याज बढ़ाते भी हैं तो वो किस पर बढ़ेगा, मूलधन पे, यानी उसका पहली रेट से कोई लेना देना है ही नहीं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये सवाल मेरे को एक ही लाइन में करना है तो हो गया। उसने कहा भाई 1% रेट बढ़ी है तो 1% एक साल में बढ़ी है तो 3 साल में कितनी बढ़ेगी, 3%। अगर 3% रेट बढ़ेगी तो ब्याज भी तो कितना बढ़ेगा, 3%। अगर 3% ब्याज बढ़ेगा तो 24 रुपये ब्याज बढ़ जाएगा, 944 रुपये हो जाएंगे। एक लाइन का सवाल था, लेकिन बच्चा क्या करता, पहले यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करता। कुछ बच्चों की कहानी समझिएगा, पहले क्या करते, पहले स्टेप में पुरानी रेट को, ओल्ड रेट जो भी चल रही है पहले आप उसको फाइंड करेंगे, फिर आप नई रेट बनाएंगे, फिर आप नई रेट से क्या निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे, और ब्याज निकाल के फिर क्या करेंगे, फिर आप 800 रुपये में उस ब्याज को जोड़ेंगे, तब जाकर कहीं ना कहीं ये 944 रुपये निकलेगा। मैं कह रहा हूं ये कहानी मेरे को करनी नहीं है। मेरे को कहानी क्या करनी है, मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ध्यान रखना है। कितना % इंक्रीज हुआ, कितना % डिक्रीज हुआ, मैंने बढ़ाया कितना, घटाया कितना। जितना भी हम बढ़ाएंगे या जितना भी हम घटाएंगे वो सब का सब प्रिंसिपल पर इफेक्ट करेगा। तो प्रिंसिपल बदलेगा। प्रिंसिपल कब बदलेगा, जब आप रेट को या तो बढ़ा दोगे या तो घटा दोगे। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेकर चल रहा हूं। आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है। अच्छा, ये तो बहुत बेहतरीन सवाल है। वैसे भी इस तरीके का सवाल तो आपको आना चाहिए, हालांकि ये उस टाइप का नहीं है बच्चों जिस टाइप का मैं अभी सिखाने वाला हूं, लेकिन सवाल मैंने बहुत अच्छा रखा है। ये समिता ने 6% साधारण दर पर कोई ऋण लिया और यदि यह दर प्रत्येक वर्ष 1.5% दर से बढ़ रही है तो 3 वर्ष की समाप्ति के बाद 8,190 रुपये ब्याज के रूप में देती है, तो ऋण राशि कितनी है। बहुत बेहतरीन सवाल, करना कुछ भी नहीं है आपको। उसने कहा भाई हर 6% दर पर उधार लेती है, तो मैंने मान लिया भाई 6% पे ले लिया उधार उसने। शुरू में फर्स्ट ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी रहेगी, 6%। वो कह रही है कि दर प्रति वर्ष 1.5% की दर से बढ़ रही है, यानी अगले साल दर जो है वो 7.5% हो जाएगी। मतलब जो अगले साल दर है वो 7.5% हो जाएगी। फिर कह रहा है फिर से अगले साल 1.5% बढ़ेगी, तो 7.5 में अगर आप फिर से बढ़ा देंगे 1.5 तो ये 9% हो जाएगी। मतलब फर्स्ट ईयर में आपकी रेट कितनी थी, 6%। सेकेंड ईयर में आपकी रेट कितनी हो जाएगी, 1.5 से बढ़ जाएगी। अगर 1.5 से बढ़ेगी, अगर आपकी रेट जो है वो 1.5 से इंक्रीज हो जाएगी, तो यानी 6 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 7.5। फिर वो कह रहा है फिर थर्ड ईयर में फिर क्या हुआ, थर्ड ईयर में फिर से 1.5% बढ़ गई, तो यानी 7.5 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 9%। समझ में आ रही है मेरी बात। कुल रेट निकाल सकते हो, कुल जोड़ तो सकते ही हो, तो जोड़ो 9, 6, 15, 15, 7, 22, 22.5% ब्याज मेरे को लौटाना पड़ा। कितना लौटाना पड़ा मेरे को ब्याज, 22.5% ब्याज मेरे को वापस करना पड़ा। अगर मेरे को 22.5% ब्याज वापस करना पड़ा, तो उसने तो हमसे बोला है
क्या बोला है भाई, उसने बोला है कि ब्याज के रूप में 8,190 रुपये देने पड़े, तो मैं कह सकता हूँ 8,190 वैल्यू है 22.5% की, और मेरे को वैल्यू चाहिए प्यारे बच्चों 100% की। आप निकाल सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो 0, आप 9 से काट सकते हैं, 9 से अगर आप काटेंगे इसको तो 9 से 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 बचे 4, 9 पंजे 45, तो ये 25 बार जाएगा। फिर 9 से आप इसको काट सकते हैं, 9 9 81, 9 एकम 9, 25 बार, 25 से आप इसको काट सकते हैं प्यारे बच्चों, 25 100 0, 2 0 बनेंगी, 4 4 9 36, आपका आंसर आ जाएगा 36,400। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या समझाना चाहता हूँ, आप ये समझ रहे होंगे। मैं कह रहा हूँ कि सवाल सिंपल इंटरेस्ट का है। अगर आपको थ्योरी समझ में आती है, अगर आपको कहानी, मेरी जो बताई हुई कहानी समझ में आ रही है, तो आप इन सवालों को बहुत आसानी से कर सकते हो। बस आपको फाइंड करने की ज़रूरत है कि आपकी बुक में इस तरीके के क्वेश्चन कहाँ पर लिखे हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, उन क्वेश्चन को ढूंढिए और करना शुरू कर दीजिए। आपके सामने लिखा हुआ एक सवाल है कि कोई धन एक निश्चित दर पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर पर दिया जाता है। यदि दर 1% कम होती है तो 259.20 रुपये कम ब्याज देना पड़ता है, तो मूलधन कितना है। बहुत बेहतरीन सवाल। उसने कहा ब्याज हर साल, ब्याज की दर कितनी % कम होती है, 1% कम होती है। वो कह रहा है भाई 3 वर्ष के लिए ब्याज दिया था, अगर 1% कम होती। अब बताओ बच्चों, अगर 1 साल के लिए मैं कहूँ आपको, 1 साल के लिए जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 1% कम हो रही है, तो 3 साल के लिए कितनी कम हो जाएगी, 3 के से गुणा कर देंगे तो 3% कम होगी। मतलब मुझे ब्याज जो है वो 3% कम मिलेगा। अगर मुझे ब्याज 3% कम मिलेगा तो उसने तो कहा कि 259.20 कम मिलेगा। ये वैल्यू तो किसके बराबर हुई, 3 के बराबर। आप इंटू में 100 करेंगे तो आपका मूलधन आ जाएगा। बहुत आसान सा सवाल है बच्चों, पॉइंट हट जाएगा बच्चों इस दोनों जीरो से। आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 8 24, 1 3 6 18, 1 3 4 12, 8640 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। एक ही लाइन का सवाल है, बस आपको कहानी समझ आ जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन फिर से सेम है। कह रहा है कि मूलधन जो है साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से 10% हो गई है, तो आप बता सकते हो कितने % कम हुई है। आप बता सकते हो, जरूर बता सकते हो, 1.5% कम हुई है। कह रहा है कि 1 वर्ष में 55 रुपये 50 पैसे की हानि होती है। 1 वर्ष में हानि होती है, तो मैं कह सकता हूं कि 55.50, 1 वर्ष का तो डिफरेंस कितना आया, 1.5% की वैल्यू है। मुझे वैल्यू चाहिए 100% की। आप आंसर लगा सकते हो। समझ में आ रही है? क्या आपको कहानी समझ आ रही है? अगर आपको कहानी समझ आ रही है तो अगले सवाल की तरफ चलता हूं। आपके लिए होमवर्क है, बहुत बेहतरीन सवाल है और आपके लिए होमवर्क भी है प्यारे बच्चों। छोटे छोटे से लेक्चर्स हैं, आप इनको पूरा देखा करें, आपको समझ में आएगा। मैं गारंटी दे रहा हूं, जिसको मैथ समझ में नहीं आता उसको मैथ समझ में आना शुरू हो जाएगा। बस आप टिके रहिए, आप शुरू से अंत तक वीडियोस देखिए, पूरा का पूरा लेक्चर ढंग से पढ़ेंगे। लेसन 1, फिर लेसन 2, फिर लेसन 3, आपको कहानी समझ आना शुरू हो जाएगी। तो चलिए बच्चों, आज के लिए धन्यवाद। आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। कोई क्वेरी अगर आपकी आती है तो टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, जीमेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। इतने सारे ऑप्शंस आपके सामने है। यही है फ़ायदा ऑनलाइन एजुकेशन का। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।